जब आपको ये जानकारी मिले कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद मीटिंग का दौर जारी है, छोटी छोटी टुकड़ियों में मीटिंग शुरू हो गई है, ऐसे में शरद पवार ने भी अपने आवास पर एक गुप्त मीटिंग बुलाई है, तो आपको निश्चित रूप से इस बात की उत्सुकता होगी कि आखिर होना क्या है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और इस बात को लेकर के भी संशय की स्थितियां थी कि आखिर इस इंडिया गठबंधन का होगा क्या। कई लोगों के स्वार्थ हैं, कई लोग एक दूसरे के साथ टकराव हैं। ऐसी स्थिति क्या ये इंडिया गठबंधन अब आगे एनडीए गठबंधन को या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े जनाधार को हरा पाएगी? इस बात को लेकर के स्ट्रेटजियों की बात हो रही थी। हमने भी आपको बताया था कि जब से एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि कौन कौन उस गठबंधन का हिस्सा है, उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो वहीं आपको हमने ये भी बताया था कि इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुंबई बैठक के बाद जो कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों के बनने के बाद ये कहा जा रहा था कि 30 दिनों के अंदर में बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। बैठकों का दौर और इस तरह से कई तरह के कयासों के बीच शरद पवार ने बैठक बुलाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें एक सीएम, एक डिप्टी सीएम, 2 पूर्व जो सीएम हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 14 सदस्यों वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी का समन्वय समिति की घोषणा की गई थी। 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपको जैसा कि जानकारी पहले भी हमने दिया था कि इसमें एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मंत्री, 5 राज्यसभा और 2 लोकसभा सदस्यों को जगह दी गई है। इसमें वेणुगोपाल कांग्रेस के हैं, तो वहीं टीआर बालू डीएम के हैं, शरद पवार एनसीपी के हैं, तो हेमंत सोरेन जेएमएम के हैं, संजय राउत शिवसेना के हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव राजद से आते हैं। अभिषेक बनर्जी की बात करें तो टीएमसी से आते हैं, तो वहीं जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से आते हैं, ललन सिंह जदयू से आते हैं, तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से आते हैं। इन सारे लोगों को लेकर के अब जो स्थितियां बनी है, जिस तरह से कमेटी बनी है जिसमें सीपीआई को भी जगह दी गई है और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी और सीपीआईएम का एक सदस्य शामिल किया गया है। हालांकि सीपीआईएम के सदस्य का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी में ये सब कुछ सही हो रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी में भी 21 लोगों को शामिल किया गया है, जो लगातार अब अपनी स्थितियों को और कहा जा रहा है कि अपने विचार को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी कई नाम हैं, 21 नामों में कोशिश किया गया है कि सभी को शामिल किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर अब तक जो बैठकें कर चुके हैं, उसके बाद से अब छोटी छोटी टुकड़ियों में बैठकों का दौर जारी है। पटना, बेंगलोर के बाद मुंबई में हुई बैठक के बाद लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। 28 विपक्षी दल मुंबई में शामिल हुए, जबकि आपको पता है कि 18 शामिल हुए थे पटना में और 26 हो गए थे बेंगलुरु में। अब उसके बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट ये आया है सामने कि शरद पवार ने अपने घर पर इंडिया गठबंधन के साथियों की बैठक बुलाई है, जिसमें जो कैंपेन कमेटी है उस बैठक में शामिल होगी और वहाँ जो आगे की रणनीति है उस पर बात की जाएगी। इसके बाद इसी महीने 13 सितंबर को एनसीपी के नेता शरद पवार ने भी अपने दिल्ली आवास पर इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तय की है। इन बैठकों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब इस चर्चा के बाद और इस मीटिंग के बाद जो लगातार मीटिंग का दौर चलने लगा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा और इस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाए रखा इंडिया गठबंधन ने, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हलचल अगर कहीं तेज है तो वो है एनडीए गठबंधन, क्योंकि सत्ता पर एनडीए है और उसे इस बात का डर है कि कहीं उसके हाथ से सत्ता छूट न जाए।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।